तो दोस्तों मैं लेकर आ गई हूँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट आईबीपीएस पीओ के बारे में, जिसके बारे में आपको बताने वाली थी। उसके लिए पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, पर वो थोड़ी सी थी। आज मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ कि एग्जाम डेट कब है, नोटिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, एग्जाम्स कैसे कंडक्ट हो गई, सारी चीजें। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए, मैंने आपको पहले तो थोड़ा बहुत बता ही दिया था, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। ये आईबीपीएस पीओ की ये जो रिक्रूटमेंट है वो चालू हो गई है। आईबीपीएस पीओ के बारे में हम सब जानते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको बता ही दिया है। यहाँ पे पोस्ट नेम जो है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का है। वैकेंसीज जो है आपको जल्द पूरी पता चल जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो पूरे 11 है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन है, एग्जाम मोड भी आपका ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन बताई गई है। एज लिमिट यहाँ पे 20 साल से 30 साल है। और सैलरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सैलरी हमारी 52,000 से शुरू हो रही है। चलिए मैं आपको बताती हूँ अब ये सारी चीजें डिटेल में। सबसे पहले जो इसका नोटिफिकेशन जो आएगा वो आएगा अगस्त में, यानी कि अभी बहुत टाइम है। यानी कि अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो एग्जाम्स जो है इसके वो अक्टूबर में, यानी कि 4, 5 और 11 अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स के एग्जाम है। और उसके बाद जो मेंस है वो 29 नवंबर 2025 का है। चलिए मैं आपको वैकेंसीज बताती हूँ। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 3,955, जो कि अलग अलग, मतलब मैंने आपको बताई दिया कि कितने बैंक्स, पूरे इसमें 11 बैंक पार्टिसिपेट हैं, जिसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। SC ST PWD के लिए 175 यहाँ पे चार्जेस है ओनली, और जनरल और अदर्स के लिए है 850, 850। जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपके पास कोई ऐसी पर्टिकुलर डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सिटीजनशिप या नेशनलिटी की, तो एज लिमिट मैंने आपको बताई दी थी कि 20 साल से 30 साल है। बाकी और भी जो एज रिलैक्सेशन है वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स है। तो बाकी आप जब डालेंगे तो ये चीजें उसमें आ ही जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ ये रिक्रूटमेंट का जो पैटर्न है, मतलब एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसे होगा। तो पहले ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस होगा। हमें पता ही है जो फर्स्ट क्लियर करता है उसी पे तभी वो मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके बाद फाइनल एग्जाम्स और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगी कैंडिडेट्स की, वो उनके प्रेफरेंसेस के बेस पे होगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब एग्जाम कैसा आएगा। मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम एग्जाम्स की। उसमें आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30, और ड्यूरेशन होगा 20 मिनट का। न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम मार्क्स 35 और ड्यूरेशन 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम मार्क्स 35 और आपका ड्यूरेशन है 20, यानी कि टोटल आपका 60 मिनट, 1 घंटे का एग्जाम होगा। बाकी मैंने आपको ये बताई दिया है। उसके बाद जो आपका मेंस एग्जाम पैटर्न है वो आएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, जो 1 घंटे का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपके 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 40 मिनट का होगा। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट का होगा। और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट का होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आएंगे 155 और मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 200। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में आपका लेटर राइटिंग और एसे आएगा, जो कि 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा, वो आधे घंटे का होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सबको पता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपके फाइनल स्कोर कैलकुलेशन के बाद कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना शुरू होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें सिंप्लीफिकेशंस वगैरह है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आपका होगा मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉफिट लॉस। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका आ जाएगा क्लोज टेस्ट, पैरा जम्प्स, मल्टीपल मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसलेनियस, पैराग्राफ कंप्लीशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, टाइम, सारी चीजें मतलब। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, टैबुलेशन, ये सारी चीजें आएंगी। बाकी मैंने ये डाला है, आप अच्छे से पढ़ लो। सैलरी मैंने आपको बता दी है 52,000 स्टार्टिंग है, विथ डियरेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, सारी चीजें, सारे बेनिफिट्स को मिलाकर। और जो इनिशियल यहाँ पे जो होगा बेसिक पे, वो 36,000 से
शुरू होगा। मैं अब आपको बता देती हूँ कि कट ऑफ मार्क्स कितने होने वाले हैं। जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए होगा 48.50, जो एससी है उनके लिए होगा 48, एसटी के लिए 41, ओबीसी एनसीएल के लिए 48.50, ईडब्ल्यूएस के लिए 48.50। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, और बाकी मेरी वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे आपके सारे और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी सारी, और मुझे अभी भी काफी टाइम है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये जॉब मिल जाएगी। वैकेंसीज भी बहुत सारी है, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना